हेलो एवरीवन। सभी फीमेल्स को इंटरनेशनल वुमेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। एज अ फीमेल, एज अ स्ट्रॉन्गर जेंडर थ्रू आउट द लाइफ अब बहुत सारे चैलेंजेस एफिशिएंटली एंड ग्रेसफुली ओवरकम करते हैं। एक्सटर्नली जैसे एज अ प्रोफेशनल, होम मेकर, वाइफ, डॉटर इन लॉ, मदर जैसे कई रोल्स, और इंटरनली थ्रू आउट द लाइफ जो बायोफिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस आपके बॉडी में होते हैं, जैसे प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज और एवरी मंथ जो बायोलॉजिकल इवेंट्स इन फॉर्म ऑफ पीरियड्स होते हैं, ये भी आप फेस करते हैं। ये सारे फेजेस ऑप्टिमम हेल्थ से आप निभा सके, इस पर्पज से इस वीडियो सीरीज में डिफरेंट फेजेस इन वुमेन्स लाइफ, उनमें क्या क्या परेशानियां हो सकती है और उसे कैसे मैनेज करें, इसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एज अ स्ट्रॉन्गर जेंडर बनने की जर्नी में जो सबसे पहला स्टेज है उसके बारे में, जिसे हम प्यूबर्टी कहते हैं। ये यूजुअली 8 से 12 साल की एज में शुरू होता है। इस स्टेज में एक बच्चे से एडल्ट मेल या एडल्ट फीमेल बनने का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे आवाज़ का बदलना, बॉडी हेयर का डिस्ट्रीब्यूशन होना, आर्मपिट्स में हेयर आना, प्यूबिक एरिया में हेयर आना, इवन ब्रेस्ट का डेवलपमेंट और पीरियड्स का शुरू होना, जिसे मेडिकली मेनार्की कहते हैं, ये भी इसी स्टेज में शुरू होता है। अक्सर पेरेंट्स क्लिनिक में अपनी डॉटर्स को, टीनेजर्स को लेकर आते हैं जिन्हें पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, सीवियर पीएमएस होता है, पीसीओडी की कंप्लेंट्स या पीसीओएस जिसे कहते हैं उसकी कंप्लेंट्स रहती है, मूड स्विंग्स होता है, स्किन पे एक्ने का ब्रेकआउट होता है, एंडोमेट्रियोसिस की कंप्लेंट्स होती है। ये सारी इसी स्टेज में बहुत सारे पेरेंट्स अपनी डॉटर्स के लिए कंप्लेन करते हैं। अगर देखा जाए तो जैसे हम सांस लेते हैं, जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है, वैसे ही ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें दवाई की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये नॉर्मली होना चाहिए, डिस्कम्फर्ट के बगैर होना चाहिए। अगर आप अपनी दादी या नानी को देखें तो उनको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। रीज़न क्या था? बहुत सारे फीमेल पेशेंट्स अक्सर ये कहते हैं, डॉक्टर हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब है इसलिए हमारी हेल्थ ठीक नहीं रहती है। मैं इसे अलग तरीके से कहना चाहूँगा, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है इसलिए आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है क्वालिटी लाइफस्टाइल। क्वालिटी लाइफस्टाइल में सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है क्वालिटी ऑफ फूड, क्वालिटी ऑफ डाइट। अगर हम इस प्यूबर्टी स्टेज की बात करें तो प्यूबर्टी स्टेज में बॉडी का मैक्सिमम ग्रोथ होता है। ये एक एडल्ट के हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन का फेज होता है, जिसमें हाइट और वेट दोनों बढ़ता है। तो इसमें आपको बहुत अच्छा न्यूट्रिशियस हाई कैलोरिक फूड लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर सिर्फ फीमेल हार्मोन्स या रिप्रोडक्टिव साइकिल के लिए जो ज़रूरी है वो हार्मोन्स की बात करें तो ये हार्मोन्स यूजुअली स्टेरॉइड टाइप के होते हैं और वो फैट से बनते हैं। फैट उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो अगर आप खाने में अच्छा फैट कंज्यूम करते हैं, खास करके जिसे हम अनसैचुरेटेड फैट बोलते हैं, जो कि प्यूफा या म्यूफा के फॉर्म में मिलता है, तो वो हमारे बॉडी के इस फेज के लिए या आगे भी अच्छी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। घर का बना हुआ घी, मक्खन, ड्राई फ्रूट्स, ऑयल्स, नट्स, सीड्स, ये सारी चीज़ों से आपको अच्छी क्वालिटी का फैट मिलता है। पर होता क्या है, ड्यूरिंग दिस एज ग्रुप, प्यूबर्टी में, टीनेज में, यूजुअली बच्चे बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ रेगुलर आउटिंग रहता है, कभी कभी इमोशनल ईटिंग होता है, नई नई जगह एक्सप्लोर करते हैं, नए फूड आउटलेट्स एक्सप्लोर करते हैं। तो इसमें बाहर का खाना, जंक फूड, जिसमें यूजुअली सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, उससे भी ज़्यादा खराब ट्रांस फैट्स या हाइड्रोजनेटेड फैट्स जो होते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है।
इसके साथ जब वो शुगरी ड्रिंक कंज्यूम करते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कंज्यूम करते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स कंज्यूम करते हैं, उसमें भी ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, सोडियम का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से एक्सेस ऑफ सोडियम, एक्सेस ऑफ सॉल्ट, एक्सेस ऑफ प्रिजर्वेटिव जाने की वजह से भी आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होती है। अगर एक्सेस ऑफ सोडियम आप लेते हैं, नमक की मात्रा अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो आपके बॉडी में जो सोडियम पोटेशियम का बैलेंस है वो डिस्टर्ब होगा और यूजुअली आपको ब्लोटिंग की कंप्लेन होगी, आपको वाटर रिटेंशन होगा। ये यूजुअली पीएमएस में पेशेंट्स अक्सर कंप्लेन करते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप घर का खाना खाएं, अच्छा क्वालिटी फूड खाएं, अगर आपको अपने हार्मोन्स की हेल्थ अच्छी करनी है तो। दूसरा, जैसे मैंने कहा, प्यूबर्टी में मैक्सिमम ग्रोथ होता है, तो अपार्ट फ्रॉम क्वालिटी फैट आपको प्रोटीन्स अच्छी क्वालिटी के कंज्यूम करने पड़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स खास करके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करने पड़ेंगे, विटामिन्स, मिनरल्स लेना पड़ेगा जो आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट से मिलेगा। तो ये सब बहुत ज़रूरी है ये फाउंडेशन स्टेज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ये स्टेज में अच्छे ग्रोथ के लिए आपको ज़्यादा कैलोरिक फूड चाहिए, ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड चाहिए। जब आप बाहर का खाना खाते हैं, जंक फूड ज़्यादा लेते हैं, तो आपको कैलोरी तो ज़्यादा मिलेगी पर उसमें न्यूट्रिशंस नहीं के बराबर होगा, निग्लिजिबल होगा। तो जब आप बाहर का खाना खाते हैं, वो ट्रांस फैट वाला खाना या सेचुरेटेड फैट वाला खाना, वो आपके बॉडी में फैट का कंपोजिशन बढ़ाएगा और एक्यूमुलेटेड फैट होने की वजह से ग्रेजुअली वो आपके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के बैलेंस को डिस्टर्ब करेगा। अल्टीमेटली उसकी इफेक्ट आपके पीरियड्स पर डेफिनेटली पड़ेगी। तो अगर अच्छी हार्मोनल हेल्थ चाहिए, पेन फ्री पीरियड्स चाहिए, तो अपने खाने को क्वालिटेटिव बनाना पड़ेगा। और वेरी इंपॉर्टेंट, अपार्ट फ्रॉम फूड जो और ज़रूरी चीज़ है वो है आपका वाटर इंटेक। तो अगर आपका पानी का इंटेक ठीक नहीं है तो भी आपके मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट पड़ेगा और आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, इवेंचुअली वो आपके बॉडी में फैट की मात्रा बढ़ाएगा। तो पानी का भी प्रॉपरली इंटेक बनाए रखें। क्वालिटी लाइफस्टाइल में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वालिटी ऑफ एक्टिविटीज़, यानी एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, आपकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपकी कार्डियो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी इंप्रूव होती है, लीन मसल मास बढ़ता है। अगर स्पेशली आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आपके कॉर्टिसोल का लेवल कंट्रोल में रहता है, सेरोटोनिन और डोपामिन का लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से आप अच्छा फील करते हैं, आपका मूड अच्छा रहता है। इसके अलावा आपका वेट कंट्रोल में रहता है, आपका फैट कम होता है, आपके बॉडी में इंसुलिन का रिस्पॉन्स अच्छा होता है, आपको नींद अच्छी आती है। और ये सारी चीज़ें मिलकर आपकी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रखती है, जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स बैलेंस में रहते हैं और उनका फंक्शंस बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो कम से कम 45 मिनट्स टू 1 आवर, मिनिमम 5 डेज इन अ वीक आपको एक्सरसाइज ये फेज़ में अच्छी हार्मोन हेल्थ के लिए करनी चाहिए। टीनेज में या ये प्यूबर्टी के फेज़ में ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन के ऊपर अपना टाइम स्पेंड करने के बजाय थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि आउटडोर स्पोर्ट्स, जिमिंग, एरोबिक्स, डांस, जो भी कुछ अच्छा लगे स्पोर्ट्स, वो करना चाहिए, जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स बहुत बैलेंस में रहेंगे और उनका फंक्शंस बहुत अच्छा होगा। क्वालिटी लाइफस्टाइल के लिए जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है क्वालिटी रेस्ट। मैं अक्सर कहता हूँ लेस स्ट्रेस एंड मोर रेस्ट। यहाँ मैं बात उस चीज़ के बारे में कर रहा हूँ जो एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल है और इसे आप कंपनसेट नहीं कर सकते हैं, वो है लॉस ऑफ स्लीप। हमें क्वालिटी ऑफ स्लीप, रेगुलर स्लीप, स्केड्यूल्ड स्लीप लेनी चाहिए। वो बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि स्लीप के दौरान ही आपकी बॉडी का रिपेयर और रिजुविनेशन होता है। जो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल हमारे बॉडी में बढ़ता है वो स्लीप के दौरान, जब आप डीप स्लीप में होते हो तो रेगुलेट होता है, मिनिमाइज होता है। और स्लीप की वजह से अगर आप रेगुलर स्लीप लेते हैं, सही स्केड्यूल पे सोते हैं, जागते हैं, तो हार्मोन्स जैसे ग्रेलिन और लेप्टिन वो बैलेंस में रहते हैं और वो आपके हंगर को कंट्रोल करते हैं। अक्सर देखा गया है कि अगर आप लेट नाइट काम करते हैं या देर रात तक जागते हैं तो आपको फूड क्रेविंग्स आती है। ये यही हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से है। तो अच्छी नींद लीजिए, टाइम पर सोने जाइए, टाइम पर उठिए, एक उसका
नॉर्मल रेगुलर टाइम टेबल बनाइए और उसी शेड्यूल को आप फॉलो करिए। ये एज में, टीनेज में या प्यूबर्टी के फेज़ में यूजुअली बच्चे देर रात तक जागते हैं, स्क्रीन पर रहते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करते हैं, रात को इरेगुलरली सोते हैं, कभी जल्दी सोएंगे, कभी लेट सोएंगे, सुबह देर से उठेंगे। ये सारी चीज़ें उनके पूरे सर्काडियन रिदम को डिस्टर्ब करेगी और अल्टीमेटली उसकी इफ़ेक्ट उनके हार्मोन के बैलेंस पर आएगी, जिसकी वजह से उनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल डेफिनेटली डिस्टर्ब होगी। तो अपनी स्लीप की क्वालिटी पर बहुत ध्यान दें और सोने और जागने का फिक्स शेड्यूल फॉलो करिए। क्वालिटी लाइफस्टाइल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ क्वालिटी माइंडसेट, स्ट्रेस फ्री लिविंग। टीनेज में या प्यूबर्टी के फेज़ में पीयर प्रेशर, अब एक एडल्ट में ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो अपने एग्जिस्टेंस को प्रूव करना, दूसरों के सामने अच्छा दिखना, दूसरों को इम्प्रेस करना, इवन एकेडमिक प्रेशर, ये सारी चीज़ों के साथ एक जो और प्रेशर ऐड हो गया है वो है सोशल मीडिया का प्रेशर। लाइक्स, व्यूज़, कमेंट्स, ये सारी चीज़ें ये एज में एक ऑब्स्टेकल की तरह होना आम बात है। कोई भी स्ट्रेस की वजह से हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है। ये कॉर्टिसोल हार्मोन ग्रेजुअली मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, उसे स्लो करता है, जिसकी वजह से फैट डिपोजिशन होना चालू होता है और फैट डिपोजिशन की वजह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो कि रिप्रोडक्टिव साइकिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, उन्हें डिस्टर्ब करता है और अल्टीमेटली पीरियड्स के ऊपर उसकी इफेक्ट दिखाई देती है। रिप्रोडक्टिव साइकिल के लिए भले ही ओवरीज के हार्मोन्स जिम्मेदार हो, पर ओवरीज का फंक्शंस हमारे बॉडी में रहे हुए हायर सेंटर्स कंट्रोल करते हैं, जैसे कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस, और इनके फंक्शंस को कंट्रोल करता है हमारे ब्रेन का पार्ट जिसे हम लिम्बिक सिस्टम के नाम से जानते हैं। ये लिम्बिक सिस्टम इमोशंस से अफेक्ट होता है। तो अक्सर हमने देखा है, सुना है कि जब आप इमोशनली डिस्टर्ब होते हो, स्ट्रेस्ड आउट होते हो, तो या तो आपके पीरियड स्किप होते हैं या इरेगुलरली हो जाते हैं। पूरा रिप्रोडक्टिव साइकिल साइको न्यूरो एंडोक्राइन एक्सिस के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये भी आपके स्ट्रेस के साथ बहुत इंपॉर्टेंटली जुड़ी हुई बात है। तो स्ट्रेस फ्री और माइंडफुल लाइफ जिए। याद रखें, सब अपने आप में यूनिक है। हम अपनी हैप्पीनेस के लिए जिए, किसी दूसरे को दिखाने के लिए नहीं। वर्चुअल लाइफ के साथ साथ अपने रियल लाइफ में अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़्यादा कनेक्ट रहे। स्क्रीन टाइम के साथ साथ अपनी हॉबीज़ को फॉलो करें, उनको परस्यू करें, वो भी आपको रिलैक्स रखने में बहुत हेल्प करेंगी। अगर मैं सारी चीज़ों को समराइज़ करूँ तो अगर ये फेज़ में, टीनेज में या प्यूबर्टी के फेज़ में पेन फ्री पीरियड्स चाहिए, पीएमएस फ्री पीरियड्स चाहिए, क्लियर एक्ने फ्री स्किन चाहिए, यूथफुल अट्रैक्टिव लुक चाहिए, अलर्ट माइंड और एनर्जेटिक बॉडी चाहिए, तो अच्छा खाना खाना पड़ेगा, घर का खाना खाना पड़ेगा, एक्सरसाइज इज़ अ मस्ट करनी पड़ेगी, रेगुलर स्लीप शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना सीखना पड़ेगा। इनके बगैर आप ओवरऑल हेल्थ बैलेंस नहीं रख पाएंगे। अगर ओवरऑल हेल्थ आपकी बैलेंस नहीं है तो डेफिनेटली आपकी हार्मोनल हेल्थ भी बैलेंस नहीं रहेगी और उसकी इफ़ेक्ट, उसका इम्पैक्ट आपकी रिप्रोडक्टिव साइकिल्स, आपके पीरियड्स पे ज़रूर पड़ेगा। तो इस बात का खास ख्याल रखना पड़ेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हम एवरीडे अपने आप को बहुत सारे केमिकल्स से एक्सपोज कर रहे हैं। जैसे हाउस क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, हमारे घर में जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आते हैं उसमें लगे पेस्टिसाइड्स है, या जो प्लास्टिक्स हम यूज़ कर रहे हैं उसमें भी जो थैलेट्स और BPA जैसे केमिकल्स रहते हैं। इवन ये एज में और कोई भी एज ग्रुप में जो स्किन प्रोडक्ट्स या कॉस्मेटिक्स हम यूज़ करते हैं उसमें भी पैराबिन जैसे केमिकल्स रहते हैं। ये लॉन्ग रन में हमारे एंडोक्राइनल सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं और उसकी वजह से हमारे हार्मोन्स
डिस्टर्ब होते हैं। तो जितना हो सके उतना नेचुरल ऑर्गेनिक लिविंग एनकरेज करिए और केमिकल फ्री लाइफ जितनी हो सके उतनी एनकरेज करिए। ये आपकी हेल्थ को मेंटेन रखेगा। ये सब चीज़ों का ध्यान रखने से ना ही सिर्फ आपकी ये फेज़ में ऑप्टिमम हेल्थ मेंटेन रहेगी, पर लाइफ के सारे फेजेस में जो चेंजेस आने वाले हैं, जो हेल्थ चैलेंजेस आने वाले हैं, अगर ये हैबिट आपकी लाइफ टाइम रहती है तो डेफिनेटली आप बहुत ही ऑप्टिमम हेल्थ मेंटेन करके उस सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर पाएंगे। एज अ स्ट्रॉन्गर जेंडर बनने की जर्नी में ये जो फाउंडेशन स्टेज है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल रहेगा। लाइफ के दूसरे फेजेस के बारे में अलग वीडियो में इसी सीरीज़ में हम बात करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू ऑल।